गीजा का महान पिरामिड। ये नाम सुनते ही ना जहन में एक ही तस्वीर उभरती है। रेगिस्तान में खड़ा एक विशाल त्रिकोण, फिरौन खुफू का मकबरा, और प्राचीन दुनिया का एक ऐसा अजूबा जो आज भी सीना ताने खड़ा है। हम सबने इसके बारे में पढ़ा है, लेकिन क्या हो अगर ये पूरी कहानी ना हो? क्या हो अगर जो हम जानते हैं वो बस सतह पर बिखरे कुछ सच के टुकड़े हों? आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। एक तरफ नेचर पत्रिका का एक बेहद अहम वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें पार्टिकल फिजिक्स की मदद से एक ऐसी खोज हुई है जिसने सबको चौंका दिया है, और दूसरी तरफ कुछ ऐतिहासिक लेख और एक वीडियो विश्लेषण है जो इस सवाल को और भी गहरा कर देते हैं कि पिरामिड आखिर था क्या। तो आज का मकसद बिल्कुल साफ है। हम इस पारंपरिक कहानी से आगे बढ़ेंगे कि यह सिर्फ एक कब्र थी, और उन नई वैज्ञानिक खोजों और चौंकाने वाले सिद्धांतों की दुनिया में उतरेंगे जो इस प्राचीन संरचना को एक बिल्कुल नई रोशनी में दिखाते हैं। चलिए इस रहस्य की परतों को खोलना शुरू करते हैं। अच्छा, तो कहीं और जाने से पहले एक बार उस कहानी पर नजर डालते हैं जो हम सब जानते हैं। महान पिरामिड लगभग 4,500 साल पहले 2600 ईसा पूर्व के आसपास चौथे राजवंश के फिरौन खुफू के लिए बनाया गया था। ये दुनिया के 7 अजूबों में से सबसे पुराना है और अकेला ऐसा है जो आज भी हमारे सामने है। हाँ, और सदियों से हमें यही बताया गया है कि इसका मकसद बिल्कुल साफ था। ये एक मकबरा था। हमारे एक स्रोत के अनुसार इसके 4 मुख्य उद्देश्य थे। पहला और सबसे जरूरी, फिरौन के शरीर को रखना और उसे हमेशा के लिए सुरक्षित रखना। बिल्कुल, सुरक्षित रखना। दूसरा, जाहिर है, फिरौन और उसके राजवंश की ताकत और हैसियत का प्रदर्शन करना। मतलब एक तरह का पावर स्टेटमेंट जो हजारों साल तक कायम रहे। बिल्कुल। तीसरा उद्देश्य था समाज में मृतक के ऊंचे स्थान को बनाए रखना, और चौथा, इसे एक ऐसी पवित्र जगह बनाना जहां मृतक के लिए प्रसाद या भेंट चढ़ाई जा सके, ताकि परलोक में उसकी यात्रा आसान हो। और इसी सोच के साथ इसके अंदर किंग्स चेंबर, क्वींस चेंबर, ग्रैंड गैलरी और एक भूमिगत कक्ष जैसी संरचनाएं बनाई गई। दशकों से इजिप्टोलॉजी का यही आधार रहा है, और सालों तक यही कहानी पक्की मानी जाती थी। लेकिन फिर विज्ञान ने एक ऐसा दरवाजा खोला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सोचिए, बिना एक भी पत्थर हटाए लाखों टन वजनी चट्टान के अंदर झांकने का तरीका। ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। और यह तकनीक उतनी ही हैरान करने वाली है जितना इसका नतीजा। इसका नाम है म्यूऑन रेडियोग्राफी। म्यूऑन दरअसल अंतरिक्ष से आने वाली कॉस्मिक किरणों के टूटने से बने कण होते हैं। ये हर पल, हर सेकंड हम सब पर और पूरी पृथ्वी पर एक अदृश्य बौछार की तरह बरसते रहते हैं। मतलब हमारे शरीर से भी हर सेकंड हजारों म्यूऑन गुजर रहे हैं और हमें पता भी नहीं चलता। और इसी अदृश्य बौछार से पिरामिड का एक्सरे कर दिया गया। ठीक यही हुआ। देखिए, ये कण पत्थर जैसी ठोस चीजों से गुजरते हुए या तो सोख लिए जाते हैं या उनका रास्ता बदल जाता है। लेकिन अगर सामने कोई खाली जगह हो तो वो सीधे निकल जाते होंगे। तो वे लगभग बिना किसी रुकावट के सीधे निकल जाते हैं। तो अगर आप पिरामिड के अंदर डिटेक्टर लगाकर बैठ जाएं और किसी खास दिशा से उम्मीद से ज्यादा म्यूऑन आते हुए देखें, तो इसका एक ही मतलब है, उस दिशा में पत्थर नहीं बल्कि कोई खाली जगह है। एक विशाल प्राकृतिक एक्सरे। और स्कैन पिरामिड्स नाम के एक प्रोजेक्ट ने ठीक यही किया। पर मुझे जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो ये कि उन्होंने सिर्फ एक तकनीक पर भरोसा नहीं किया, उन्होंने नतीजों को 3 बार परखा। हाँ, और ये वैज्ञानिक नजरिए से बहुत जरूरी था ताकि किसी भी तरह की गलती की गुंजाइश न रहे। उन्होंने 3 पूरी तरह से अलग और स्वतंत्र टीमों को काम पर लगाया। पहली टीम ने क्वींस चेंबर के अंदर न्यूक्लियर इमल्शन फिल्में लगाई जो बहुत संवेदनशील होती हैं। दूसरी टीम ने वहीं पर सिंटिलेटर होडोस्कोप्स नाम के इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर रखे, और तीसरी टीम ने पिरामिड के बाहर से गैस डिटेक्टर्स का उपयोग किया। 3 अलग-अलग टीमें, 3 अलग-अलग तकनीकें, और नतीजा एक ही। कमाल है। इससे तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। ये तो विज्ञान की ताकत का बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल, और नतीजा चौंकाने वाला था। तीनों टीमों ने एक ही चीज की पुष्टि की। पिरामिड की मशहूर ग्रैंड गैलरी के ठीक ऊपर एक बहुत बड़ी, पहले से पूरी तरह अज्ञात खाली जगह मौजूद है। इसे नाम दिया गया स्कैन पिरामिड्स बिग वॉइड। बिग वॉइड, ये कितना बड़ा? इसकी लंबाई कम से कम 30 मीटर है, और इसका जो क्रॉस सेक्शन है यानी बनावट, वो लगभग ग्रैंड गैलरी जितनी ही बड़ी है। इसे ऐसे समझिए कि ग्रैंड गैलरी के ठीक ऊपर
एक और ग्रैंड गैलरी जैसी विशाल संरचना छिपी हुई है। ये 19वीं सदी के बाद से पिरामिड के अंदर खोजी गई पहली बड़ी आंतरिक संरचना है। 30 मीटर, ये तो किसी यात्री विमान के धड़ जितना बड़ा हो गया। तो एक नया विशाल कमरा या गलियारा मिला है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इसका मकसद क्या था? क्या ये कोई रिलीविंग चेंबर हो सकता है, जैसे किंग्स चेंबर के ऊपर दबाव कम करने के लिए छोटी छोटी खाली जगहें बनाई गई हैं? ये एक संभावना है, लेकिन वैज्ञानिक इस पर एकमत नहीं है। इसकी विशालता और आकार, वो इसे सिर्फ एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट से कुछ ज्यादा बनाते हैं। कुछ का मानना है कि ये निर्माण के दौरान इस्तेमाल किया गया एक आंतरिक रैंप हो सकता है, जिसे बाद में बंद कर दिया गया। और कुछ का मानना है कि इसका कोई अनुष्ठानिक उद्देश्य था, जिसके बारे में हम अभी कुछ नहीं जानते। सच तो ये है कि अभी तक किसी को पक्के तौर पर नहीं पता कि ये क्या है। ये खोज जवाब से ज्यादा सवाल खड़े करती है। और यहीं से बात एक और गहरे सिद्धांत की तरफ मुड़ती है, जिसका जिक्र हमारे एक वीडियो स्रोत में मिलता है। ये नई खोज इस सवाल को और गहरा करती है कि क्या पिरामिड सिर्फ एक कब्र थी। ये सिद्धांत कहता है कि पिरामिड एक अकेली मृत संरचना नहीं था, बल्कि एक बड़े पानी पर आधारित सिस्टम का हिस्सा था। ये थ्योरी पूरे गीजा पठार को एक अलग नजरिए से देखती है। इसके पीछे कई सबूत हैं। पहला और सबसे मजबूत सबूत है नील नदी से इसका कनेक्शन। आज नील नदी पिरामिड से काफी दूर बहती है, लेकिन खुफू के समय में नदी की एक शाखा सीधे गीजा पठार के किनारे तक आती थी। कई बंदरगाहों के अवशेष भी मिले हैं। मतलब पिरामिड पानी के एक बड़े और सक्रिय स्रोत के बिल्कुल बगल में बनाया गया था। ये कोई संयोग नहीं हो सकता। बिल्कुल। दूसरा सबूत है कॉजवे और वैली टेम्पल। पिरामिड एक लंबे पत्थर के ढके हुए रास्ते से जुड़ा था, जिसे कॉजवे कहते हैं। ये कॉजवे नीचे नदी के पास बने एक वैली टेम्पल यानी घाटी मंदिर तक जाता था। पुरातत्वविदों को इस मंदिर के फर्श के नीचे और पत्थरों पर ऐसे घिसाव और कटाव के निशान मिले हैं जो सिर्फ लगातार और तेज पानी के बहाव से ही बन सकते हैं। और ये कनेक्शन सिर्फ सतह पर ही नहीं था, जमीन के नीचे भी इसके निशान मिलते हैं ना? हाँ, पिरामिड के ठीक नीचे बना सबटरेनियन चेम्बर्स यानी भूमिगत कट वो अधूरा और खुरदुरा है। ऐसा लगता है कि ये जमीन के जल स्तर से जुड़ा हुआ था। इतना ही नहीं, पिरामिड के पास ही ओसिरियन शाफ्ट नाम का एक गहरा कई स्तरों वाला ढांचा है, जिसके सबसे निचले स्तर पर आज भी साफ पानी भरा रहता है, जो जमीनी जल स्तर के साथ घटता बढ़ता है। ये सब इस ओर इशारा करता है कि पूरे पठार के नीचे पानी का एक सक्रिय नेटवर्क हो सकता था और पिरामिड इस नेटवर्क के केंद्र में था। अगर हम इसे एक पल के लिए एक सिस्टम की तरह देखें, तो कब्र वाली पारंपरिक कहानी में कई बातें खटकने लगती हैं। जैसे किंग्स चेंबर के अंदर मिस्र की दूसरी कब्रों की तरह दीवारों पर कोई चित्रकारी, कोई लिखावट, कोई धार्मिक प्रतीक क्यों नहीं है? वो बिल्कुल सादा और खाली है। ये बहुत अजीब है। यही बात इसे अनोखा बनाती है। साथ ही ग्रैंड गैलरी जैसी विशाल, जटिल और सटीक कोण वाली संरचना की जरूरत एक अंतिम संस्कार के जुलूस के लिए क्यों पड़ेगी? ये इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है, लेकिन एक साधारण रास्ते के लिए ये जरूरत से कहीं ज्यादा जटिल और बड़ा लगता है। और सबसे हैरान करने वाली बात, जिसका जिक्र उस वीडियो स्रोत में भी है, ये बात मुझे हमेशा से परेशान करती है। प्राचीन मिस्र के लोगों ने अपनी हर छोटी बड़ी चीज का हिसाब किताब रखा। उन्होंने खेती बाड़ी, नाव बनाने, टैक्स वसूलने, हर चीज का रिकॉर्ड रखा है। लेकिन मानव इतिहास के शायद सबसे बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के बारे में एक भी समकालीन लिखित दस्तावेज क्यों नहीं मिलता? कोई ब्लूप्रिंट नहीं, कोई डायरी नहीं, कुछ नहीं। ये चुप्पी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। ऐसा लगता है जैसे या तो ये जानकारी जानबूझकर छिपाई गई, या फिर ये इतनी आम थी कि इसे लिखने की जरूरत ही नहीं समझी गई, जो कि असंभव लगता है। तो अगर ये एक सिस्टम था, तो कहानी का अगला हिस्सा और भी चौंकाने वाला है। ये सिद्धांत कहता है कि ये सिस्टम सिर्फ वक्त के साथ खराब या पुराना नहीं हुआ, बल्कि इसे जानबूझकर एक योजना के तहत बंद या निष्क्रिय किया गया था। इस दावे के पीछे भी कुछ ठोस तर्क दिए जाते हैं। पहला, सीलिंग स्टोन्स। पिरामिड के अंदर कुछ रास्तों, खासकर असेंडिंग पैसेज को बड़े बड़े ग्रेनाइट के प्लग से हमेशा के लिए सील कर दिया गया है। ये पत्थर सजावट का हिस्सा नहीं थे। इनका एकमात्र मकसद रास्ते को हमेशा के लिए बंद करना था। जैसे किसी बड़ी मशीन का मेन स्विच ऑफ करके दरवाजे पे ताला लगा दिया जाए। कुछ वैसा ही। दूसरा संकेत हमें इतिहास में मिलता है। खुफू के बाद के राजाओं ने कभी इस पैमाने का पिरामिड दोबारा नहीं बनाया। हाँ,
कुछ छोटे और कहीं ज्यादा कमजोर पिरामिड बने, लेकिन धीरे धीरे पिरामिड बनाने की परंपरा ही खत्म हो गई। न्यू किंगडम तक आते आते फिरौन अपनी कब्रें वैली ऑफ द किंग्स में चट्टानों के अंदर छिपाकर बनाने लगे। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। अगर पिरामिड सबसे पवित्र और सुरक्षित जगह थी तो उसे क्यों छोड़ दिया गया? ये सवाल बहुत अहम है। और एक और बात, पिरामिड कभी सफेद चमकदार चूना पत्थर से ढका हुआ था और धूप में किसी हीरे की तरह चमकता होगा। लेकिन बाद की सभ्यताओं ने उन पवित्र पत्थरों को उखाड़कर कायरा में मस्जिदें और किले बनाने में इस्तेमाल कर लिया। अगर ये जगह उस समय भी उतनी ही पवित्र और पूजनीय मानी जाती तो कोई ऐसे करने की हिम्मत नहीं करता। ये दिखाता है कि बाद के लोगों के लिए ये एक बंद हो चुकी पुरानी और अप्रासंगिक संरचना बन गई थी। अब इन सब बातों को बिग वॉइड की खोज से जोड़कर देखिए। अगर वे सब कुछ बंद ही कर रहे थे तो इतनी बड़ी खाली जगह को मलबे से भरा क्यों नहीं? शायद वे सिस्टम को पूरी तरह नष्ट नहीं करना चाहते थे, बस उसे अनप्लग करना चाहते थे। उस खाली जगह को वैसे ही छोड़ देना इस बात का संकेत हो सकता है कि उसे भविष्य के लिए संरक्षित किया गया है, लेकिन एक निष्क्रिय स्लीप मोड में। तो ये सिस्टम सिर्फ पिरामिड तक ही सीमित नहीं था, ये पूरे पठार में फैला था। लेकिन क्या ये सिर्फ सतह पर था या और भी गहरा जाता है? हमारा एक और स्रोत, एक लेख, इस कहानी में एक और रहस्यमयी परत जोड़ता है, पिरामिड के नीचे की दुनिया। जी, ये लेख ब्रिटिश जांचकर्ता एंड्रू कॉलिंस के दावों पर आधारित है। उनका मानना है कि गीजा पठार के नीचे सिर्फ चट्टान और पानी नहीं है, बल्कि प्राकृतिक गुफाओं और इंसानों द्वारा बनाई गई सुरंगों का एक विशाल आपस में जुड़ा हुआ जाल है, एक पूरा अंडरवर्ल्ड, एक भूमिगत दुनिया। क्या इसका कोई ऐतिहासिक सबूत है या ये सिर्फ एक अनुमान है? कॉलिंस का दावा है कि इसका जिक्र 19वीं सदी के ब्रिटिश राजनयिक और खोजकर्ता हेनरी सॉल्ट और जियोवानी कैविग्लिया के लेखों में मिलता है। उन्होंने 1817 में इस सिस्टम की जांच करने और उसमें प्रवेश करने का दावा किया था। कॉलिंस ने उन्हीं के लेखों के आधार पर अपनी खोज शुरू की और आखिरकार उन्हें एक चट्टान में एक दरार मिली जिसके पीछे गुफाओं का वही नेटवर्क था। और इन गुफाओं का मतलब क्या हो सकता है? ये सिर्फ प्राकृतिक गुफाएं हैं या इनका कोई और महत्व है? कॉलिंस का मानना है कि ये गुफाओं का नेटवर्क मिस्र की पौराणिक कथाओं में वर्णित अंडरवर्ल्ड या दुआत यानी मृत्यु के बाद की दुनिया का भौतिक रूप हो सकता है। प्राचीन लेखों में साफ साफ गीजा के पास ऐसी एक भूमिगत दुनिया का जिक्र मिलता है जहां आत्माओं को यात्रा करनी पड़ती थी। उन्होंने इन गुफाओं को काफी खतरनाक बताया है, जहां जहरीली मकड़ियां, चमगादड़ों की भरमार और अचानक आने वाले गहरे गड्ढे हैं। ये एक पूरी अलग दुनिया है जो पिरामिड के ठीक नीचे मौजूद हो सकती है। तो हमने एक मकबरे की साधारण कहानी से शुरुआत की, फिर पार्टिकल फिजिक्स की मदद से एक विशाल गुप्त कमरे की खोज तक पहुंचे, फिर एक जटिल पानी पर आधारित मशीन के सिद्धांत को समझा जिसे जानबूझकर बंद कर दिया गया, और अंत में जमीन के नीचे एक पूरी अंडरवर्ल्ड की संभावना पर बात की। ये सब मिला के एक बहुत ही अलग तस्वीर बनाते हैं। और मुख्य बात यही है कि महान पिरामिड कोई सुलझा हुआ रहस्य नहीं है, बल्कि एक पहेली है जो समय के साथ और भी जटिल होती जा रही है। आधुनिक तकनीक हमें नई संरचनाएं दिखा रही है, जैसा कि बिग वॉइड के मामले में हुआ। वहीं वैकल्पिक सिद्धांत हमें उसके असली उद्देश्य के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। हो सकता है कि बिग वॉइड निर्माण में इस्तेमाल हुई कोई रैंप हो, या किसी भूले हुए अनुष्ठान का हिस्सा हो, या फिर उस तथाकथित मशीन का कोई जरूरी पुर्जा जिसे निष्क्रिय करते समय वैसा ही छोड़ दिया गया। हर संभावना एक नया दरवाजा खोलती है। शायद सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं है कि पिरामिड क्या था, बल्कि ये है कि इतने विशाल और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को पूरी तरह से क्यों छोड़ दिया गया। अगर ये वाकई एक शक्तिशाली सिस्टम था, तो क्या इसे इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि इसे चलाने का ज्ञान खो गया था? या फिर एक और डरावना ख्याल ये है कि क्या ये सिस्टम खतरनाक हो गया था और इसे बंद करना ही एकमात्र उपाय बचा था? इसे हमेशा के लिए सील करके वे किस राज को अंदर कैद करना चाहते थे?